हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन मेरे संग की औरतें इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न अध्ययन। इसका पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने का कारण यह था कि उन्होंने नानी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। इन कहानियों से उन्हें पता चला कि नानी साहसी, स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, जो अपने समय से आगे सोचती थी। लेखिका अपनी नानी के उस छिपे हुए साहस, आजादी के प्रति गहरी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की प्रवृत्ति से प्रभावित थी, जिसने उनके परिवार की महिलाओं को भी एक खास पहचान दी। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इसका उत्तर है, नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मौत के करीब होने पर उन्होंने पर्दा छोड़कर नाना के मित्र व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की जिद की और उनसे वचन लिया कि उनकी 15 साल की बेटी यानी लेखिका की मां की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, ना कि किसी अंग्रेज के चापलूस से। इस तरह उनके विचार और संकल्प ने अगली पीढ़ी को आंदोलन से जोड़ा। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका की मां के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं थी, जिसमें पहली है, वह बहुत खूबसूरत व नजाकत वाली थी। अगला नंबर 2, वह ईमानदार और निष्पक्ष थी। नंबर 3, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। नंबर 4, वह किसी एक की गोपनीय बात को दूसरे को जाहिर नहीं होने देती थी। नंबर 5, वह अपना ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में, साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में बिताती थी। अगला है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। इसका उत्तर है, लेखिका की दादी का घर एक ऐसा स्थान था जहां परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मेल देखने को मिलता था। दादी का घर आजादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपसी समझ और प्रगतिशील वातावरण का प्रतीक था, जहां प्रत्येक सदस्य को अपनी पहचान बनाए रखने और अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी थी। यह घर रिश्तों की गहराई, विश्वास और आपसी सम्मान की नींव पर टिका हुआ था। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? इसका उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि वे बेटा बेटी के भेदभाव को खत्म करना चाहती थी। उनके समय में समाज में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता था और हर परिवार में पहला बेटा होने की उम्मीद की जाती थी। परदादी शायद इस सोच को बदलना चाहती थी और यह दिखाना चाहती थी कि लड़कियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यह उनके प्रगतिशील विचारों, मजबूत इरादों और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की उनकी हिम्मत का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, किसी को डराने या उपदेश देने की बजाय सहजता और विश्वास से सही राह पर लाना ज्यादा असरदार होता है। जैसा कि पाठ में दिखाया गया है कि परदादी ने चोर को डांटा धमकाया नहीं, बल्कि सहजता से पानी पिलाया और विश्वास दिखाया। इससे चोर का दिल बदल गया और उसने चोरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। इसके अलावा लेखिका की मां पारंपरिक काम नहीं करती थी, पर उनकी ईमानदारी और दूसरों की बात गुप्त रखने के स्वभाव के कारण उन्हें परिवार में पूरा सम्मान मिला। इसी के साथ जीवन भर पर्दे में रहने वाली नानी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सहजता से अपनी इच्छा बताई कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं। उनकी इस सहज दृढ़ता का सम्मान किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, लेखिका मृदुला गर्ग मानती थी कि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका उदाहरण है कि जब वह कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में रही तो वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उन्होंने पहले पास के कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की विनती की, लेकिन बिशप ने मना कर दिया। हार न मानते हुए लेखिका ने खुद एक प्राइमरी स्कूल शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में पढ़ाई होती थी। उन्होंने इसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई।
इस तरह उन्होंने सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे कस्बे के बच्चों के लिए पढ़ाई का रास्ता खोला। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर जीवन में उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय अपने तरीके से जीवन जीते हैं। ऐसे लोग परंपराओं और बंधनों में नहीं बनते बल्कि सही और न्यायपूर्ण काम करने की हिम्मत रखते हैं। उनका आत्मविश्वास, साफ सोच और दूसरों के लिए किए गए सकारात्मक कार्य ही उन्हें लोगों की नजरों में सम्मान और श्रद्धा दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि लेखिका और उनकी बहन दोनों आत्मनिर्भर, स्वतंत्र सोच वाली और आत्मचिंतन करने वाली थी। वे भीड़ या समाज के दबाव में जीने के बजाय अपने अकेलेपन में आत्मसंतोष पाती थीं। अकेलेपन को उन्होंने उदासी या कमी नहीं बल्कि खुद को समझने और अपनी राह बनाने का अवसर माना। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, स्वतंत्र विचारधारा और जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस साफ झलकता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।